जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही खास संकेत बताने वाली हूँ और वो संकेत हैं कि अगर आपको सुबह के समय कुछ ऐसे संकेत अपने घर में दिखाई देते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर में आपके इष्ट का, आपके देवी देवताओं का वास हो चुका है। तो अगर आप भी इन संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको वो संकेत देते हैं कि वो आपके साथ है या उनका वास आपके घर में हो चुका है या उनकी कृपा आप पर है। यानी कि आपके इष्ट आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से ही आपको संकेत देकर समझाते हैं कि वो हर पल आपके साथ हैं। तो इसी तरीके से जब आपके इष्ट का, आपके भगवान का, जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिनको भी आप सच्चे हृदय के साथ मानते हैं, जब वो आपके घर में आते हैं, जब उनका वास आपके घर में होता है तो आपको वो सुबह सुबह के समय कुछ संकेत देते हैं। तो सबसे पहला संकेत होता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी आंख अचानक से खुल जाए, यानी कई व्यक्ति तो अलार्म लगा के सोते हैं और तब उनकी आंख खुलती है, लेकिन आप बिना अलार्म के जब आपकी आंख खुल जाए वो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो समझ जाएं कि आपके इष्ट का वास, आपके भगवान का वास, आपके देवी देवताओं का वास आपके घर में हो चुका है। उन्होंने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। यानी कि वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये संकेत देते हैं। अगर आपके साथ भी इसी तरीके से होता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी अचानक से आंख खुल जाती है, तो समझ जाएं आपके इष्ट ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको सपना आए, यानी कई व्यक्तियों को सपने रात के समय आते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय सपना है, जब आपकी आंख खुलने वाली होती है, उस समय अगर आपको सपने आते हैं और सपने आपको देवी देवताओं से जुड़े आते हैं, आपको भगवान दिखाई देते हैं, आपको ये दिखाई देता है कि आप किसी मंदिर में खड़े हैं, तो समझ जाएं कि आपके भगवान ने, आपके इष्ट देवी देवता ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि वो आपको इसी तरीके से सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि उनका वास आपके घर में हो चुका है। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब भी आप सुबह सुबह उठते हैं, सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय, अगर सारी तरफ शांति है, यानी कि सारा वातावरण एकदम शांत है, लेकिन ऐसे में आपको या आपके कानों में किसी मंत्र की आवाज़ आती है या आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है या आपको आरती की आवाज़ सुनाई देती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आरती गा रहा है या कोई मंत्र जाप कर रहा है या मंदिर में घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो समझ जाएं कि आपके इष्ट आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। ये सबसे बड़ा संकेत होता है। और ये जो आवाज़ होती है, ये ऐसा नहीं कि आपके परिवार के सभी सदस्यों को ही आए या आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को ये आवाज़ सुनाई दे रही हो, या आपके अगर घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ से आपको ये आवाज़ आ रही हो, तो ऐसा नहीं होता। ये आवाज़ केवल आपको ही सुनाई देती है, आपको ही इसका आभास होता है, आपको ही ये घंटियों की आवाज़ या मंत्र जाप की आवाज़ या आरती की आवाज़ सुनाई देती है। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं, यानी कि जो आपने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है, जैसे ही आप वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तो उस समय पर आपको मंदिर में से एक बहुत ही अच्छी मनमोहक सुगंध आना शुरू हो जाती है। यानी कि आपको आपके मंदिर में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये खुशबू अगरबत्ती या धूप बत्ती वगैरह की नहीं होती, ये आपके जो इष्ट देवी देवता होते हैं, जिन्होंने आपके घर में प्रवेश किया है, उन्हीं की ये मनमोहक सुगंध होती है। और आपको इस सुगंध को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इष्ट देवी देवताओं की ही सुगंध है। और जैसे ही आप अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको ये मनमोहक सुगंध आनी शुरू हो जाती है और आपका मन करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर के मंदिर में बिताएं। तो इस तरीके से था ये संकेत। अब इसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जो आपका पूजा पाठ का समय होता है,
यानी कि ये मैं आपको वो संकेत बता रही हूँ जो आपको सुबह के समय मिलते हैं, यानी कि जब आपके ईस्ट आपके घर में प्रवेश करते हैं तब आपको सुबह के समय जो संकेत मिलते हैं, मैं आपको उन संकेतों के बारे में बता रही हूँ। तो जैसे ही आप सुबह के समय अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं या भोग लगा रहे होते हैं, खासकर उस समय पर अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर आपके घर में कोई पशु आता है, कोई पक्षी आता है, कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय आती है, या आपके घर में कोई बाबा आते हैं, जैसे काफ़ी सारे व्यक्ति जो मांगने के लिए आते हैं वो होते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया हो, या कोई आपके घर में ऐसा कोई भूखा जीव आए, तो समझ जाएं कि आपके इष्ट देवी देवता ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। और अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरीके से होता है, यानी कि पूजा पाठ के समय आपके घर में भी कोई इसी तरीके से कोई व्यक्ति आता है, कोई पशु आता है, तो आपने कभी भी ऐसे पशु को या अपने ऐसे जीव को कभी भी आपने अपने घर से खाली हाथ या खाली पेट आपने वापस नहीं भेजना है। यानी कि अगर आपके घर में कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर या पशु आता है तो ऐसे में आप उसको खाने के लिए आप रोटी दे सकते हैं, आप उसको दूध दे सकते हैं। और इसी के साथ आपके घर में अगर कोई ऐसे समय पर व्यक्ति आता है तो आप उसको भोजन करा सकते हैं सुबह के समय, लेकिन कभी भी आपने उनको डांट कर नहीं भगाना है। तो इस तरीके से थे ये कुछ संकेत जो आपको ये बताते हैं कि आपके इष्ट देवी देवता का प्रवेश आपके घर में हो चुका है, और ये संकेत आपको सुबह के समय ही दिखाई देते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरीके से होता है, आपको भी अपने घर में ये संकेत दिखाई देते हैं, सुबह के समय आपको ये संकेत मिलते हैं, तो आप अपनी पूजा पाठ भक्ति को और बढ़ाएं। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।